सभी को प्यार भरा नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं क्लास 10 का। उसमें हम लोग सांख्यिकी चैप्टर पढ़ रहे हैं और सांख्यिकी में हम लोग 14.3 माध्यिका सूत्र पढ़ रहे हैं। एक वीडियो चला जा चुका है, वॉल्यूम नंबर 4 आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप इस वॉल्यूम नंबर 5 को देखिएगा, ठीक है। इसमें कुल जो है आपका वह 7 क्वेश्चन है, तो सातों क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन है ये। इसमें वर्ग अंतराल जो आपका दिया हुआ है वह है 20 से कम, 25 से कम और 30, 35 से इस तरह से कम दिया हुआ है। और यहाँ जो दिया हुआ है ना, ये पॉलिसी धारकों की संख्या जो है 2, 6, 24, 45, 78 जो दिया हुआ है आपको। और आप देख रहे हैं लास्ट में सबसे अधिक है, निस्सव है, ऊपर सबसे कम है, नीचे सबसे अधिक है। तो ऐसे डाटा कौन सा होता है? तो ये डाटा होता है संचयी बारंबारता। यानी कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन है ये 20 से कम दिया हुआ है और यहाँ जो दिया हुआ है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यानी CF हमारा है। CF दिया हुआ है तो क्या निकालना पड़ेगा हमें? तो F निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोग जोड़ करके CF निकालते थे, वैसे घटा घटा कर हम लोग आज CF निकालेंगे। उसके बाद 20 से कम क्या होता है उसको देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, अंतराल जो होगा यहाँ पे बनेगा, ये अंतराल कैसे बनेगा? 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम है, 30 से कम है। तो ये कैसे बनेगा आइए देखते हैं। तो डाटा हम लोग ऐसे भरेंगे, इसको कैसे बनाएंगे? 20 से कम, 20 से कम, देखिए 25 से कम 20 होता है और 30 से कम है, 35 से कम है और 40 से कम है ना। तो ये कम वाला डाटा ऐसे बनेगा हम लोगों का। तो ऐसा माइक लगा लेता हूँ, उल्टा लग गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पे CF लिख लेंगे, ठीक है। CF कितना है? 2 है, 6 है और कितना है? 24 है, 45 है। तो ये हमने CF जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको मैंने लिख लिया है, ठीक है। CF को लिख लिए, ठीक है। CF लिख लिए हैं। अब इसके बाद हमें F निकालना है। क्या निकालना है जी? F निकालना है। F कैसे निकलेगा वो ध्यान दीजिए। F कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा F कैसे निकलेगा? हम लोग 2 कैसे लाए थे? 2 ऊपर से में जोड़े थे और 2 ले दिए थे। फिर यहाँ पे हम लोग F में नीचे ला जोड़े थे तो 6 लाए थे, उस पर से उल्टा जोड़ेंगे। यहाँ 2 को 0 से घटाएंगे तो 0 आएगा। जो 6 आया है उसमें से आप ये 2 घटाइए, कितना आ जाएगा? 4 आएगा। अब ये आपका यहाँ पर 24 हो गया, 24 में से 6 घटाइए, कितना बच जाएगा आपका? 24 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 18 बचेगा। अब यहाँ 45 लिखिए, 45 में से 24 घटाइए, कितना बचेगा? 1 बचेगा और 2 बचेगा। अब ये आपका 78 हो गया। 78 में से 45 घटाएंगे, कितना बचेगा? तो हमारा बचेगा कितना? 3 और 4 3 7, इतना बचेगा। अब 89 में से हम कितना घटाएंगे? 78 घटाएंगे, कितना बचेगा जी? तो यहाँ 1, यहाँ 11 बचेगा। यहाँ 92 है, उसमें से हम 89 को घटाएंगे, कितना बचेगा? घटाइए, कितना बचेगा? 9 3 12 और 1 13 बचेगा यहाँ पे। अब ये 98 है, 98 में से हम 92 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 6, कितना बचेगा? 6। ये 100 यहाँ पे है, 100 में से हम 98 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास? 2 बचेगा। कितना बचा? तो हमारा 2 बचा है, ठीक है। हमें इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने के बाद, ठीक है, इसको जोड़ने के बाद जो है, इसको जोड़ने के बाद हमें यहाँ पे 100 प्राप्त हो रहा है। जोड़िए इसको, ये 100 मिल जाएगा। तो जब 100 यहाँ मिल जाएगा और 100 यहाँ मिल जाएगा ना, तो हम समझेंगे डाटा मेरा बराबर है। डाटा मेरा बराबर, यानी कि n का मान कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 100। कितना हो गया अब? ये हो गया 100। अब देखिए जब n 100 हो गया तो n/2 कितना निकालेंगे? n/2 कैसे निकालेंगे? तो 100 बटा में 2, कितना आ जाएगा जी? 50। कितना आएगा? 50 होगा। अब हम क्या बताए थे? CF ढूंढने के लिए, CF निकालने बताए थे आपको। जो 50 आया है वह कहाँ देखेंगे? इसमें देखेंगे, CF में देखेंगे कि 50 किसके अंदर में आएगा। 50 किसके अंदर में आएगा, ठीक है। 50 किसके अंदर में आएगा? तो देखिए, तो 45 के अंदर तो 50 नहीं होगा। 45 क्या है? छोटा है। 78 के अंदर आएगा ना।
किसके अंदर आएगा? 78 के अंदर में हमारा क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 50। क्या आ जाएगा? 78। क्या 78 हो जाएगा CF? बताइए, CF 78 होगा? नहीं, ऊपर वाला CF कहलाता है। बाकी सारा कुछ कार्यक्रम जो है वो इसमें होगा, है ना? पता है ना? ठीक है, हम लोग कल सीख चुके हैं चीज़ को। ठीक है, तो ये हमारा CF जो है वह CF 50-78 के अंदर आया, तो CF हो जाएगा 45। बता सकते हैं F कितना होगा? F कितना हमारा होगा? F हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा? F 33 हो जाएगा। और H जो है पहले CI निकाल दीजिए। CI कितना निकला हमारा? CI निकला है कितना? तो CI निकला है कितना? 35 से 40। इसमें L कितना हो जाएगा? L हो जाएगा 35। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है जी? अंतर है 5 का। कितने का अंतर है? 5 का। चलिए अब हम लोग माध्यक सूत्र से बनाते हैं। माध्यक सूत्र सबको याद हो गया है? माध्यक सूत्र सबको याद होगा। क्या होता है माध्यक? बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटा में F और गुना में होता है H। यही होता है ना? तो L का मान कितना है? ये है 35। N का मान कितना है? ये है 50। CF का मान कितना है? ये है 45। और बटा में F का मान कितना है जी? F का मान कितना है? F का मान कितना है? F का मान है 33। कितना मान है F का? ये हमारा है 33। और गुना में अंतराल कितना है? ये है 5 का अंतराल है। 35 हो गया। यहाँ पर 5 बटा में 33 गुना में 25 गुना में 5। तो इसको 35 प्लस में 25 बटा में 33 ये हो गया हमारा। इसको हम भागा दे देंगे। इसको भागा दे दीजिए, तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो आप जो है इसको काट देंगे तो कितना बार में कटेगा? 0.78 ये हमारा आता रहेगा, है ना? डॉट डॉट। तो हम लोग 0.78 ही लेंगे, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 35.78 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेन इसमें क्या था टेंशन? मेन इस क्वेश्चन में था कि से कम दिया हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा आप। से कम को क्या करना है इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 20 से कम करना है। क्वेश्चन में क्या दिया था? 20 से कम, तो 20 से कम करेंगे, फिर 25 से कम, 30 से कम, है ना? करते करते, और यहाँ पे जब ऐसा से कम दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, तो से कम जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसमें जो CF रहेगा ना वो दिया रहेगा, इसमें F नहीं दिया रहेगा। F आपको निकालना होगा, समझ गए? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 40 पत्तियों की लंबाई दिया हुआ है ऐसे करके। ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। इसको ध्यान से समझिए, क्वेश्चन सिंपल बहुत ही क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया है कि 118 को 126, यहाँ 126 होना चाहिए था, लेकिन दे दिया कितना? 127 से 135, फिर 136 से 144, फिर 144 से 144 यहाँ होना चाहिए था। यानी कि इसको आंकड़ा को सतत करना पड़ेगा। आंकड़ा को जी सतत करना पड़ेगा। सतत करने के लिए क्या बताए थे कि निम्न सीमा में 0.5 घटाना है और ऊपरी सीमा में क्या करना है? 0.5 को जोड़ देना है, यही बताए थे ना? फिर सुनिए, निम्न सीमा में 0.5 जोड़ना है, सॉरी घटाना है, और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ देना है। बस यही इक्वेशन में अंतर दिया हुआ है और कुछ नहीं है। बाकी अब देखिए यहाँ पे संकेत दे दिया है कि निम्न वर्ग को 0.5 घटा दीजिए और उच्च वर्ग को, ऊपरी सीमा को 0.5 जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे हम डाटा भरेंगे, CI, यहाँ F डाल देंगे और यहाँ का डाल देंगे CF निकाल देंगे। ठीक है, हमें देखिए क्या दिया हुआ है? 118 से 126 दिया हुआ है। इसमें हम अगर 118 में अगर हम 0.5 घटा दें तो 117 आ जाएगा, और 126 में हम जोड़ दें तो 26.5 आ जाएगा। अभी 126.5 यहाँ आ गया, और इधर कितना हो जाएगा? 135.5 हो जाएगा ना? अब 135.5 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, इधर कितना हो जाएगा? 144.5। ठीक है, तो डाटा भर देते हैं हम लोग फटाफट। तो इस प्रकार से डाटा हम यहाँ भर दिए हैं। अब हम यहाँ पे F लिखते हैं। 3 5 9 12 5 4 2। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं इसको जी? सीख गए आप लोग। यहाँ 3 लिखिए और 5 3 जोड़ दीजिए, 3 और 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8। अभी 8 में 9 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 9 और 8 17 हो जाएगा। इसको सीखिए अच्छा से।
17 प्लस 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 और 2 29 हो जाएगा। और 29 में हम 5 जोड़ेंगे कितना बच जाएगा, ये हमारा 34 आ जाएगा। फिर 34 में हम 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 38 हो जाएगा। अब 38 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40। 40 आ गया। अब आपका कैसे हम जानेंगे 40 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 40 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 8 9 8 कितना हो जाएगा, ये 40 दिया हुआ आपका किताब में है, ठीक है। तो यहाँ 40 और यहाँ 40 आ जाएगा, इसका मतलब हमारा क्या है, ये सही है, ये सही है। अब एन का मान निकालेंगे, कितना दिया है, 40 दिया है। तो n/2 कितना हो जाएगा, 40/2 यानी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना होगा, 20 आएगा। क्या निकालना है, अब CF निकालना है ना। CF कैसे निकलेगा, देखिए 20 किसके अंदर में आएगा, 17 में नहीं होगा, 29 में होगा, 29 में होगा। तो ये आपको मिल चुका है। अब इसके ठीक ऊपर क्या होता है, ये होता है CF। यानी CF कितना है जी आपका, ये है 17। CF कितना है 17, F कितना है, ये है 12, और CI कितना है, तो 144.5 से 153.5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा 144.5, और एज कितना हो जाएगा, एज कितना होगा, तो एज का मान कितना यहाँ पे है, ये है 9, ठीक है। चलिए इसको अब आगे बनाएंगे हम लोग। माध्यिका बराबर क्या होता है बताइए, माध्यक बराबर क्या होता है, क्या होता है बताइए, L प्लस n/2 माइनस CF बटा में क्या होता है, F गुना में H, यही होता है ना। अब यहाँ मान रखिए आप, L का मान कितना था, 144.5 प्लस में ये कितना मान था हमारा, कितना मान था लिखना होगा, CF का मान है 17, CF का मान है 17, CF का मान है, n/2 कितना आपका हो गया, n/2 20 है, यहाँ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। F का मान कितना है, F का मान कितना है, F का मान है 12, कितना है F का मान, सॉरी, F का मान कितना है, F का मान 12 है, और H का मान कितना है हमारा, यह है 9, ठीक है। यहाँ 144.5 हो जाएगा, प्लस में 3/12 गुने 9, 4 तिया 12 हमारा कट जाएगा। 144.5 प्लस में 9/4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 144.5 प्लस में 4 दूनी 8 पॉइंट 1 आ गया ना, तो 4 एकम 4 दूनी 8 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 2.25, 2.25 हमारा आ गया। जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 7 लिखेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, 4 146.75, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 146.75 इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वही क्वेश्चन है इसमें, बट क्या दे दिया है, इसमें क्या दिया है, कुछ अलग दिया है क्या। देखिए अगर आपसे बनता है तो मैं नहीं बनाऊंगा, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ आंकड़ा देखिए, आंकड़ा अगर आरोही क्रम या अवरोही में होगा तब हम लोग इसको CF मानेंगे। अगर आगे पीछे दिया हुआ 6 60 86, देखिए 74 हो गया, 62 हो गया, 78, यानी कि हमारा F दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इसको बनाते हैं हम लोग, इसको बना लेते हैं। रनिंग हैंड से कोशिश करिए बनाने के लिए, कितना इस प्रकार लाइएगा, है ना, कोशिश करिए फटाफट हाथ से ही खींच देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे CI हो जाएगा, यहाँ F हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CF हो जाएगा। यहाँ कितना है, 1500 से 2000, कितना है, 1500 से 2000, 2000 से 2500, कितना है 2500, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2500 से कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा जी। 3000 से कितना हो जाएगा, तो 3000 से हो जाएगा आपका 3500 होगा, और 3500 से कितना हो जाएगा, तो 3500 से यहाँ हो जाएगा 4000, कितना हो जाएगा 4000, 4000 से कितना हो जाएगा 4500 हो जाएगा, और 45 एक और दिया हुआ है, 4500 से कितना हो जाएगा हमारा 5000 हो गया, 5000 हो गया, ठीक है। चलिए F कितना दिया हुआ है, ये सब आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, मैं पॉज करता हूँ वीडियो को, डाटा भर दीजिए। और टोटल कितना दिया था यहाँ पे, 40 दिया हुआ है, ठीक है। अब लोग CF निकालते हैं अब, ठीक है, क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं। तो CF निकालने आप सीखे हैं, ये जो दिया रहे यहाँ पे चुपचाप से लिख दीजिए। अब 14 में 56 जोड़ेंगे, 14 में
56 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 5 6 7 हो जाएगा। 70 में हम लोग 60 जोड़ेंगे, 70 में क्या जोड़ेंगे जी, 60 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ 13 हो जाएगा। 130 में हम लोग 86 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 86, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। 8 3 11 1 हम 1 216 हो गया, 216 हो गया। अब 216 प्लस में 74 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 7 4 कितना हो जाएगा, 7 4 सॉरी से 10 के 0 बचा 1, 1 हो गया यहाँ पे, कितना हो गया, 1 हो गया ना। 7 8 और 1 9 बटा में यहाँ 2 बचेगा। फिर 290 में कितना जोड़ेंगे, 62 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 होगा। 9 और 6, 9 से कितना हो जाएगा, 9 6 15 5 हम चाहे 1 2 और 1 3 बचेगा। अब यहाँ पे 352 में हम 48 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 400 आ गया। तो यहाँ 400 है और यहाँ 400 है, तो दोनों बराबर हैं, यानी हमारा सही है। अब हम लोग एन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे, देख लीजिए आप, है ना। एन निकाल दीजिए, एन बराबर कितना है, तो यह है 400, तो एन बाय 2 कितना हो जाएगा, 400 बटा 2 यानी कि 200, कितना निकला जी, 200 आया। अब देखिए यहाँ पे क्या हम लोग ढूंढते हैं, अब सी एफ ढूंढते हैं। सी एफ कौन होता है, सी एफ कौन होता है, तो 200 हमारा एन बाय 2 आया है, तो 200 किसके अंदर होगा, तो इसके अंदर में होगा, 216 के अंदर में होगा, किसके अंदर होगा, 216 के अंदर में। तो सी एफ कौन हो जाता है, ये वाला हमारा सी एफ हो जाता है। बाकी सारा जो डाटा है वह इसमें वाला रहेगा, 216 वाला रहेगा, है ना। तो सी एफ कितना हो गया, 130 हो गया, ठीक है। सी आई कितना हो जाएगा, पहले एफ ही लिख लीजिए, एफ कितना हो जाएगा, 86, कितना हो जाएगा, एफ 86 हो जाएगा। सी आई कितना हो जाएगा, तो ये 3000 से आपका 3500 हो जाएगा। और एल कितना हो जाएगा, तो एल हो जाएगा 3000। और एच कितना हो जाएगा जी, तो इसके बीच में कितना का अंतर है, तो ये हमारा अंतर है 500 का, ठीक है। कितना अंतर है, 500 का अंतर है। अब हम लोग माध्य सूत्र से इसको याद करेंगे, ठीक है। चलिए, तो माध्य सूत्र क्या होता है बताइए, माध्यक सूत्र बराबर एल इंटू एन बाय 2 माइनस सी एफ बटा में एफ और गुना में क्या होता है, एच होता है। तो सबको याद हो गया होगा फॉर्मूला, याद करना चाहिए हमें। देखिए मान बैठाइए, मान बैठाइए, एल का मान कितना है, एल का मान है 3000, कितना मान है एल का, इसका मान है 3000 प्लस एन बाय 2 लेंगे, एन बाय 2 कितना आया था हमारा, 200 आया था। सी एफ कितना निकला है, तो सी एफ निकला है 130 बटा में एफ कितना हो जाएगा, तो 86 हो जाएगा, गुना में एच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा, 500। ये हमारा 3000 हो गया, प्लस लिखेंगे, घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 70 बटा में 86 गुना में 500, गुना में 500। ठीक है, इतना तक आप बना लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये 3000 यहाँ लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, 86 सौ काट के लिखिए, यहाँ पे 7 5 35 हो गया, यहाँ पे 30 बटा में 86 आ गया। इसको भागा दे लीजिएगा, तो भागा दे करके 406.97666 आ रहा है हमारा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 3000 प्लस में 406.9, यहाँ पे 766 आ रहा है, तो यहाँ पे 8 कर देंगे। ये कितना हो गया हमारा, 3000, इसको जोड़ दीजिए, अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, है ना। आंसर हमारा आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कितना क्वेश्चन है जी, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, ये 5वां था ना। छठा क्वेश्चन देखिए, देखिए छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है ना। 6 30 40 16, हाँ ठीक है, ये सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ही बनेगा जैसे हम लोग बना रहे हैं, इसको डाटा बदलते हैं हम। तो छठा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं, सी एफ यहाँ होगा, एफ होगा, और ये क्या होगा यहाँ पे, सी एफ हो जाएगा, ठीक है। एक ही वीडियो में 2 क्वेश्चन बचा है, तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, है ना, ख़त्म करेंगे इसको। 4 से 7 है, 7 से 10 है, 10 से 13 हो गया, 13 से 16 और 16 से हो गया 29। तो ये 29 है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कहिएगा सर सतत में नहीं है सर, तो हमें कोई दिक्कत इससे नहीं है। एफ में ले लीजिए, एफ कितना है, 6 है, 30 है, 40 है, 16 है,
4 है और लास्ट में भी 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे कुल कितना आना चाहिए, 100 होना चाहिए। जोड़ने के बाद कितना आएगा, 100 आएगा। पर 6 लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 36, 36 40 कितना लिखेंगे, 6 4 3 7, 12 का 2 हमेशा 1, 8 और 1 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 96, और यहाँ कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। तो हमारा सही है बिल्कुल। n का मान कितना है, तो हमारा 100 है। यहाँ दोनों बराबर होना चाहिए, इन दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए, तो आप सही जोड़े हैं। ठीक है, चलिए तो n का मान लिखेंगे, n/2 100/2 बराबर कितना हो जाएगा 50। CF निकालिए और इफ निकालिए। 50 किसके अंदर में आएगा, अवश्य 76 के अंदर में आएगा, लेकिन CF कौन हो जाएगा हमारा, तो 36 हो जाएगा CF। 36 क्या हो जाएगा CF। F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा 40, कौन हो जाएगा 40 हो जाएगा। वर्ग अंतराल कौन है, CI कौन है हमारा 7 से 10 है। L कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा, तो 3 का अंतर है। ठीक है, कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है, चलिए माध्यक सूत्र लिखिए, यहाँ पे लिखिए माध्यक सूत्र, बताइए क्या होता है, बोलिए वहीं से बोलिए। तो n/2 होता है माइनस CF होता है, बटा में क्या होता है F, और गुना में क्या होता है, ये होता है H। इसको मान रख दीजिए। L का मान कितना है, L का मान हमारा है कितना, तो L का मान है 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। प्लस में n/2 कितना है, n/2 है 50, कितना है 50 है। और CF कितना निकला है, CF कितना है, ये है 36, सॉरी यहाँ माइनस देना है ना, प्लस में कैसे दे दिए। अब F कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, गुना में H कितना है, तो ये है 3। ठीक है, 7 प्लस यहाँ पे घटा देंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, नीचे 40 हो जाएगा, गुना में 3 लिखेंगे। ठीक है, 7 प्लस में 14 कितना हो जाएगा, है 4 12 और 14 42 बटा में 40। 4 से इसको काटेंगे, इसको हम लोग 4 से काट दीजिए, 4 दही 40 हो गया, कितना बच गया 2 बच गया, 2 बचा तो क्या हो गया आपका 4 बचे 20 होता है, एक जोड़ यहाँ बचा हुआ है, यानी कि 10.5, 7 प्लस 10.5 जोड़ दें कितना हो जाएगा, ये 17.5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ है हमारा आएगा, यहाँ आएगा, 1 पॉइंट आएगा ना, यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, पॉइंट के कहाँ पे आएगा 1.05 होगा, तो ये कितना जोड़ कर आएगा 7 प्लस 1 पॉइंट जोड़िए कितना आ जाएगा हमारा, तो 7 और 8.05, 8.05 हमारा आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है, तो क्या मैं बना दूं या बना लोगे आप, बताइए बना दूं। अब आप बोले तो बना दूंगा, ठीक है 2 मिनट लगेगा मुझे, बना दूंगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बता ही देते हैं आपको। आइए इसको हम लोग टेबल में डालते हैं। तो डाटा हम लोग भर चुके हैं इसको, है ना, हम लोग CI ये बना दिए, CI भर दिए हैं। अब इसमें क्या भरना बाकी रह गया, तो हम लोग भरेंगे क्या, F भरेंगे। F कितना है 2 है 3 है 8 है 6 है 6 है 3 है और 2 है। ठीक है, जोड़िए इसको, यहाँ 2 लिखाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 और 8 13 हो जाएगा, और 13 6 कितना हो जाएगा, 13 6 19 हो जाएगा, 13 6 19, 19 6 कितना हो जाएगा 25, और 25 3 कितना हो जाएगा 28, 28 2 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 30 है, यानी आपका ये सही है, यानी n का मान कितना है 30, n/2 का मान कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। तो CF कहाँ निकलेगा जी, बताइए, CF किस में रहेगा, CF इसमें रहेगा, 19 वाला में रहेगा, ये हमारा CF हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये CF हो जाएगा हमारा। तो CF है 13, CF कितना है 13, और CI कितना हो जाएगा, तो CI हो जाएगा 55 से हमारा 60 हो जाएगा। यहाँ L का मान 55 है और H का मान कितना है, तो ये है 5। ठीक है, अब हम लोग इसको माध्यक सूत्र पे बैठा देते हैं। माध्यक सूत्र क्या होता है, याद है सबको, क्या होता है L प्लस में n/2 माइनस CF बटा में F और गुना में होता है H, है ना, इतना आपको याद है। L का मान कितना है, ये है 55, प्लस में n/2 कितना है, तो n/2 हमारा है 15, CF कितना है, CF है 13 बटा में F कितना हो जाएगा,
हो जाएगा 6। अब गुना में एज कितना है जी, 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए आपको। हो जाएगा 55 प्लस में कितना कट के आएगा, 2/6 गुना में 5। 55 प्लस में 12, 5 दूनी 10 बटा में 6, सॉरी काटिए इसको। 6 कम 6 40, 40 हो गया ना, 6 छके 6 छक 36, 40 हो गया, 6 छक 36 कटेगा नहीं, तो 55 प्लस में 1.666 कटेगा नहीं है, तो 55 प्लस में 1.67 कर देते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, 56.67 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमारा ये जो चैप्टर था वह समाप्त हो गया है, जिसमें एक और कुछ बचा हुआ है, तोरण बचा हुआ है। तो ये 14.3 हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, 14.3 खत्म हो गया है। इसमें क्या बताना है, तो तोरण तोरण बताना है ना, तोरण बताना है। 14.4 भी है, 14.4 भी है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। आप क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, है ना, सबसे ज़रूरी चीज़ है रिवाइज करना। रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपसे नहीं बनेगा, तो ध्यान रखना है कि हमें खूब रिवाइज करना है, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, वीडियो को बार बार देखिए तो आपसे बनने लगेगा। ठीक है, जब आपसे बनने लगे तो समझिए मेरा ये हाथ में आ चुका है। तो मिलते हैं फिर से नया चैप्टर में, मिलते हैं हम लोग। ठीक है, मैथ का लगातार वीडियो हम आपको दे रहे हैं, सारा वीडियो आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अब आप क्या सुझाव देते हैं तो मुझे आप ज़रूर सुझाव देंगे। ठीक है, कि क्या मुझे और करना है, मेरा वॉल्यूम सही से आ रहा है नहीं आ रहा है, और क्या करूं कि आपके लिए बेहतर होगा। फेस फेस दिखा के बनाना है मुझे वीडियो। ठीक है, कृपया कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, आप सबको फिर से प्यार भरा नमस्कार मेरा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों भी शेयर कर दीजिए वीडियो। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद।